नमस्ते, वेलकम टू गीतूज डिवाइन टच। अब आपको समझा होगा कि डिविजनल चार्ट्स कैसे पढ़ते हैं। आपको नोट्स पढ़ के भी आ जाएंगे आगे के डिविजनल चार्ट्स। ये पर्टिकुलर चार्ट में मैंने आपको बताया D30। तो D30 क्या होता है कि हमने कौन से कर्मास किए हैं, हमारे सफरिंग्स क्या हैं, और हमें क्योर क्या है हमारे डिजीजेस का। तो ये D30 है। ये हमारा पूरा, इसको कहा गया है त्रिमशाशा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 आता है, यहाँ पर 24 आता है, और यहाँ पर आएगा 36। तो यहाँ पर था 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पर 30 आता है, मतलब सिक्स्थ हाउस का ये हो जाएगा सबकॉन्शियस। क्या है आपके सबकॉन्शियस में जिससे आपके लाइफ में सफरिंग है। इसको बोल सकते हैं कि हमारी लास्ट बर्थ के कर्मास की वजह से क्या सफरिंग है और क्या क्योर है। इसको बनाते कैसे है, इसके बनाने के लिए एक सिंपल रूल है जो नोट्स में भी दिया हुआ है कि अगर आपका ऑड साइन का लग्न है, ऑड साइंस, ठीक है, तो आपको देखना है त्रिमशाशा। पहला होगा मंगल का, दूसरा होगा शनि का, तीसरा त्रिमशाशा होगा जुपिटर का, चौथा होगा मर्क्यूरी, और लास्ट होगा वीनस का। और 5-5 डिग्रीज के रखने हैं, मतलब अगर आपका लग्न 0 to 5 डिग्रीज ऑड साइन है तो आपका त्रिमशाशा होगा मंगल का। अगर आपका लग्न 5 to 10 डिग्रीज है और वो भी ऑड साइन है तो आपका लग्न हो जाएगा शनि का, त्रिमशाशा का। और सेम होगा यहाँ पे 10 से 15 डिग्रीज ऑड साइन का, तो जुपिटर का त्रिमशाशा आपको मिलेगा। और मर्क्यूरी है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आएगा 5 to 10 हुआ। उसके बाद है 10 to 18, 18 तक जुपिटर है, 18 to 25 तक मर्क्यूरी है, और लास्ट 25 to 30 तक वीनस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का लिब्रा एसेंडेंट है, 27 डिग्री का लिब्रा है, तो उनका त्रिमशाशा भी सेम रहेगा, शुक्र का रहेगा, 7 नंबर ही आ जाएगा। प्लैनेट्स को भी वैसे ही प्लेस करना है। ओके, आपके ऑड राशि में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शनि है, और शनि का फॉर एग्जाम्पल, या वीनस है फॉर एग्जाम्पल, और वीनस का डिग्री भी 27 है। ओके, 26, 27 है। तो क्योंकि ऑड राशि है, 27 डिग्रीज है, तो यहाँ आएगा, तो ये भी वीनस की ही राशि में बैठ जाएगा, मतलब यहाँ ही वीनस बैठ जाएगा। 27 वाले यहाँ पर आएंगे। ओके, तो इस तरह से देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपका सूर्य जो है वो बैठा है सन इन से 4 डिग्रीज इन एरीज। एरीज में बैठा है 4 डिग्री से, तो मंगल की ही राशि में आएगा, राइट। या अगर 10 डिग्रीज का है तो शनि की राशि में जाएगा। तो 5 to 10 डिग्रीज तो शनि की राशि में चला जाएगा सूर्य। तो सूर्य यहाँ पे चला जाएगा अक्वेरियस की राशि में। इस तरह से हमें डिसाइड करने हैं प्लैनेट्स। अगर इवन राशि है तो ये सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा। वीनस का त्रिमशाशा रहेगा अगर डिग्री 15 से 30 है, 25 से 30 है, आई एम सॉरी। मर्क्यूरी रहेगा अगर डिग्री 18 to 25 है, उल्टा एग्जैक्टली इसका। जुपिटर रहेगा, जुपिटर कौन है, आकाश तत्व है, 10 to 18 उसको दिया गया है। उसके बाद 5 to 10 है शनि के पास, और 0 to 5 है मंगल के पास। तो मंगल भी है और शनि भी है। अब जो ये फर्स्ट है मंगल, इसको कहा गया है अग्नि राशि। फिर सैटर्न को कहा गया है वायु, जुपिटर को कहा गया है आकाश, मर्क्यूरी को कहा गया है पृथ्वी तत्व, और वीनस को कहा गया है यहाँ पर जल तत्व।
एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट यहाँ होगा। वीनस यहाँ जल है, मर्क्यूरी पृथ्वी है, जुपिटर स्काई है, सैटर्न वायु है और मंगल अग्नि है। त्रिमशासा चार्ट एक बार बन गया तो सबसे पहले लग्न जो है वो हमें दिखाता है कि बॉडी को क्या सफरिंग मिलने वाले हैं हमारे बैड कर्मास की वजह से। तो सपोज किसका 7 वीनस है यहाँ पर, तो 7 रिप्रेजेंट करता है गायनिक पार्ट्स और वीनस भी रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये पर्टिकुलर पर्सन को वीनस की महादशा अंतरदशा में इनको वीनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो होता है 4th हाउस। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, D30 चार्ट है। 10वें घर का स्वामी है शनि, चौथे घर का स्वामी शनि है। तो मतलब इनकी कोई भी क्योर होगी वो शनि, कोई भी बीमारी होगी वो शनि से क्योर होगी। बट उसके भी पहले सपोज यहाँ पे 3 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, राहु केतु और सन। तो इन तीनों प्लैनेट्स की पहले रेमेडी करनी है। हमेशा याद रखना है कि टेनेंट्स आर मोर पावरफुल देन लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड शनि है बट राहु केतु सन की रेमेडी से ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। रेमेडीज में हमेशा आपको याद रखना है ये जो नंबर्स हैं, जैसे 2 6 10 क्या है, 2 6 10 मटेरियलिस्टिक है, अर्थ है, तो इनको दान करना है। राहु केतु और सूर्य का दान करना है। अगर यही 3 7 11 होता था तो मंत्र चैन करने हैं। अगर 1 5 9 होता था अग्नि, तो उसको हवन करना है। और अगर 4 8 12 होता था तो जल प्रवाह कर देना है। तो यहाँ पर इनको दान करने हैं। राहु को दान करो, केतु को करो, सूर्य को करो, शनि को करो। अगर ये चारों को दान करते आते हैं, ये चारों दिन का कुछ ना कुछ दान करते आते हैं, तो इनका उपाय जल्दी मिल जाएगा डिजीजेस का। 6th हाउस है, वो बोलता है रोग ऋण शत्रु। तो यहाँ पर हम देखेंगे 12 नंबर आया है, राशि गुरु का राशि है। तो गुरु से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जॉन्डिस, जॉन्डिस है गुरु से रिलेटेड, उसकी राशि है गुरु की। तो 6th हाउस का लॉर्ड और प्लैनेट्स दे इंडिकेट द डिजीज। तो इनको 12 से पैरों से कनेक्टेड, क्योंकि 12 नंबर पैरों में भी आता है, स्टमक से रिलेटेड कुछ डिजीज हो सकती है। ओके, रोग हो सकते हैं, डिजी लोन्स हो सकते हैं जब जुपिटर की महादशा अंतरदशा चलेगी। 8वां घर जो देखेंगे वहां आता है क्रिटिकल इलनेस। तो 2 से कनेक्टेड क्रिटिकल इलनेस, 2 हमारा थ्रोट भी होता है, फेस भी होता है। सो फेस से रिलेटेड कुछ क्रिटिकल इलनेस हो सकता है। पर क्योंकि जो 2 नंबर है वो एसेंडेंट का भी लॉर्ड है, तो आधा 50% ये ट्रू हो जाता है, क्योंकि उसको पॉजिटिविटी मिल रही है। और ये घर हमारा इसका है, सफरिंग्स का है, और ये 8वां घर है। तो यहाँ कहता है क्रिटिकलनेस, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सफरिंग्स हो सकते हैं, और डिफिकल्ट टुवर्ड्स बाय रेमेडीज। ये जो वीनस होगा यहाँ पे वो उनको डिफिकल्ट बना देगा क्योर करने के लिए। 10वां घर जो होगा वो मिजरीज का है, ड्यू टू रॉन्ग डीड्स। तो यहाँ आता है 4, मतलब इन्होंने 4 नंबर के कुछ बुरे काम किए हैं। 4 नंबर क्या होता है कि डोमेस्टिक हैप्पीनेस, 4 नंबर है मदरहुड, 4 नंबर है मदर के कर्मास। तो 4 नंबर से कनेक्टेड इन्होंने बुरे काम किए हैं। 12th हाउस आता है, 6 आता है वहां पर। 12th हाउस इट्स लॉर्ड्स एंड प्लैनेट्स show the future plan of 8th house in the form of dissolution of health, confinement, sufferings। तो वीनस से शुरू होके मर्क्यूरी पे आके ये खत्म हो रहा है। 6 नंबर है, मर्क्यूरी कौन से इश्यूज देता है, ईएनटी के इश्यूज देता है, हॉस्पिटलाइजेशन देता है, सफरिंग। मर्क्यूरी के महादशा अंतरदशा में ओल्ड एज में इनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर हो सकते हैं, भूख कम लग सकती है, और पैसे का ज्यादा खर्च हो सकता है। तो अब अगर आपका त्रिमशाशा चार्ट अगर सूर्य का बना है, ओके, ये नया रूल है, मैं लिख देती हूँ। जैसे यहाँ हमें वीनस का मिला, तो वैसे ही सूर्य का अगर त्रिमशाशा किसी को मिलता है 5 नंबर, तो उनको वर्शिप करना है मंगल को। सूर्य का त्रिमशाशा मंगल से, क्योंकि सूर्य का त्रिमशाशा दिखा रहा है कि सूर्य प्रॉब्लम देने आया है। जैसे यहाँ पे वीनस का त्रिमशाशा था,
तो वीनस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, ब्यूटी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, ईएनटी, सॉरी, वीनस के और क्या रहते हैं, वीनस का ब्यूटी, ये सब हो सकते हैं, लुक्स। तो वीनस की महादशा में इनको थोड़ा केयरफुल रहना है। अब उसका रेमेडी किससे होगा? जिसको भी वीनस का त्रिमशाशा मिल रहा है, उनको वर्शिप करना है मंगल को। मंगल के रेमेडीज आपको पता है। आप मंगल का मंत्र चैंट करें, या तो फिर मंगल के दिन हनुमान जी के मंदिर जाए, कुछ मीठा प्रसाद वहां पर चढ़ा कर आए, धरती माता को सर जरूर टेकें, ये मंगल का रेमेडी है। तो अगर किसी को त्रिमशाशा मिला है सूर्य का, ओके, मैं यहाँ 5 लिख देती हूँ, तो हम कहेंगे कि इनको मंगल के उपाय करने हैं। अगर किसी को मिला है त्रिमशाशा शिवा का, सॉरी नॉट शिवा का, शनि का, तो उनको वर्शिप करना है। शनि का मतलब 10 या 11, अगर ये दो त्रिमशाशा है तो इनको शनि को वर्शिप करना है। अगर जुपिटर का मिला है तो हम सबको पता है विष्णु को वर्शिप करना है। अगर मर्क्यूरी मिला है तो गणेश जी को करना है। और अगर वीनस मिला है तो देवी को वर्शिप करना है। तो ये जो पर्टिकुलर चार्ट है जिनका भी है, उनको हम कहेंगे कि आप देवी को वर्शिप करो, 10 महाविद्या करो। इनको प्रॉपर इन देवी देवताओं की पूजा करनी है। त्रिमशाशा में अगर आपने देख लिया है, इनको दीप धूप नैवेद्य पुष्प और गंध से माता सभी देवी देवताओं को वर्शिप करना है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट होता है त्रिमशाशा जानने के लिए कि लड़की का कैरेक्टर कैसा है, किस तरह का हस्बैंड और वाइफ आपको मिलेगा। वो लॉयल रहेगा, जैसे फीमेल है, विल शी बी वर्जिन, वो सब आपको इसमें दिखता है। उसके लिए रूल्स देखिए कैसे हैं। बहुत सिंपल रूल्स देखने हैं। पहले लग्न देखना है कि लग्न किसका है, आपका D1 किसका है। तो जब आपका एसेंडेंट या आपका चंद्र का राशि, दोनों में से एक देख सकते हैं, अगर वो मून के हैं, 4 नंबर आता है, 4 नंबर में आपका मून आता है या लग्न आपका 4 आता है, तो त्रिमशाशा देखना है किसका आ रहा है। अगर लड़की के लिए ये मंगल का त्रिमशाशा आ गया है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छे क्वालिटीज हैं, शी हैज गुड क्वालिटीज, ये बहुत अच्छे दिल वाली है। ओके, गुड हार्ट शी हैज, गुड हेड एंड हार्ट, इसका हेड भी बहुत अच्छा है। सिमिलरली 4 नंबर ही चल रहा है मंगल के बाद, अगर त्रिमशाशा शनि की आ गई तो वो फिजिकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं लेगी। अगर त्रिमशाशा आ गई मर्क्यूरी की, राइट, शी विल बी एक्सपर्ट इन नॉलेज, ये नॉलेज में बहुत अच्छी रहेगी। अगर वीनस की त्रिमशाशा आ गई चंद्र के साथ, तो ये बहुत ही वर्जिन लड़की रहेगी, बहुत ही प्योर रहेगी, शुक्र की लड़की। अ फीमेल हुज राशि इज बुध, जैसे यहाँ हमने चंद्र लिखा था, अगर बुध की राशि आ जाती है, 3 और 6 में इनका लग्न है D1, या फिर इनका मून जो है वो मर्क्यूरी के इसमें आता है, जेमिनी राशि है या वर्गो राशि है, अगर त्रिमशाशा इनको गुरु की मिल गई, तो कहा गया है कि शी विल बी डिवोटेड टू हर हस्बैंड, वो बहुत अपने हस्बैंड को डिवोटेड रहेगी। मर्क्यूरी मतलब इनोसेंट, यंग एंड वेरी डियर टू हिम, बहुत उसको पति का प्यार मिलेगा। ये जो फर्स्ट वाला था, आई एम सॉरी, ये जुपिटर का था, 9 and 12, 9 and 12 है, जुपिटर की राशि है, मून साइन इज रूल्ड बाय जुपिटर, और अगर मंगल है तो बहुत अच्छे क्वालिटीज रहेंगे। जुपिटर के साथ शनि है तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेगी। मर्क्यूरी वीनस है तो मर्क्यूरी है तो नॉलेज रहेगा, वीनस है तो वर्जिन रहेगी, ये जुपिटर के साथ था, सॉरी। अब आता है मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी 3 6 है, राइट, बुध है, और अगर त्रिमशाशा गुरु की है तो बहुत डियर रहेगी हस्बैंड के। और अगर मर्क्यूरी के साथ सैटर्न आ गया त्रिमशाशा, तो शी विल बी एज गुड एज न्यूटर,
एक हिजड़े के जैसा रहेगी। शी विल गिव बर्थ टू अ डेड चाइल्ड, इनको मरा हुआ बच्चा भी बॉर्न हो सकता है। और शी विल नॉट स्टे विद द हस्बैंड, ये हस्बैंड के साथ नहीं रहेगी क्योंकि शनि सेपरेशन का कारक है और मर्क्यूरी कम बुद्धि दिखाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट पे। आता है कि अगर राशि जुपिटर की है, जो पहले हमने डिस्कस किया, फर्स्ट वाला केस ही हमने 4 तक डिस्कस किया, वीनस तक। अगर यहाँ पर त्रिमशाशा मंगल का आ गया, मतलब जुपिटर मंगल की बात चल रही है अभी, वो मिस हुआ है पहले, उसी में ऐड कर दीजिए, नोट्स में सब लिखा हुआ है। तो जुपिटर हमारा लग्न से आ रहा है, या तो राशि लॉर्ड या तो लग्न लॉर्ड। तो जुपिटर के साथ अगर आपका आ गया मंगल, ओके, गुरु के साथ मंगल आ गया, तो यहाँ क्या है कि she will be like a, she can be, a lady can be domestic servant and will be very famous, और अ, बहुत ही वर्चुअस रहेगी, उसके अंदर अच्छे क्वालिटीज रहेंगी। जुपिटर के साथ जुपिटर आ गया, तो हम बोलेंगे ये बहुत रिच फैमिली से होगी, रिच फैमिली। जुपिटर के साथ मर्क्यूरी आ गया, तो इसके पास नॉलेज बहुत रहेगा। वीनस आ गया, तो इसको बेटे जरूर होंगे, जुपिटर वीनस बेटे जरूर होंगे। बहुत ही वर्चुअस रहेगी और हस्बैंड को बहुत प्रिय रहेगी। उसके बाद सैटर्न है, अगर सैटर्न आया तो इनको, ये बहुत गरीब रहेगी और इसको डॉटर्स ज्यादा रहेंगे, और शी विल लिव इंडिपेंडेंटली एट ऑल द टाइम्स एंड लेस इंटरेस्ट इन फिजिकल रिलेशंस, ये हमने पहले भी देखा। ये जुपिटर के साथ हो गया। फिर हमने डिस्कस किया मर्क्यूरी के साथ, अभी मर्क्यूरी का ही कंटिन्यू करते हैं फिर से। मर्क्यूरी के साथ हमने मंगल नहीं डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया कि गुरु कैसे रहेगा मर्क्यूरी के साथ और शनि कैसे रहेगा। अब मंगल डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत झगड़े करने वाली होगी, कॉरलसम, ये हस्बैंड को नफरत करने वाली होगी मर्क्यूरी वाली, और इसकी हिस्ट्री भी बैड रहेगी। उसके बाद अगर ये मर्क्यूरी के साथ मर्क्यूरी का आ गया, तो इसको पोइट्री वगैरह में बहुत इंटरेस्ट रहेगा, ये गाती वाती रहेगी, आर्ट में इंटरेस्ट रहेगा, अच्छे से इंस्ट्रूमेंट्स में बजाती रहेगी, बहुत स्किलफुल रहेगी, और ये बहुत वर्चुअस रहेगी। उसके बाद मर्क्यूरी के साथ अगर जुपिटर आ गया, तो आप गैस भी कर सकते हैं, दोनों अच्छे प्लैनेट हैं, तो ये बहुत हस्बैंड से प्यार करने वाली होगी, इसको बेटा भी होगा और गुणी भी रहेगी। मर्क्यूरी जुपिटर आप लिख लीजिए। उसके बाद आता है मर्क्यूरी राशि या लग्न लॉर्ड, उसके साथ त्रिमशाशा किसका आया है, तो अभी हम त्रिमशाशा देख रहे हैं। त्रिमशाशा, यहाँ पर आएगा वीनस का, मर्क्यूरी के साथ वीनस का त्रिमशाशा, ये दोनों भी मित्र प्लानिट है। तो वीनस क्या करेगा, इनको लग्जरी लाइफ देगा, ये बहुत फेमस भी होगी, नेम फेम देता है वीनस, और ये बहुत अच्छी शार्प रहेगी और सबको प्रिय रहेगी। अब आता है सैटर्न। सैटर्न क्या करेगा, उसको फिर से शादी करवाएगा, 2 मैरिजेस होंगे, रीमैरी, हमेशा ये सिक रहेगी और बच्चों को खोने वाली रहेगी, बच्चों को होने वाली रहेगी। और इसके सेकंड मैरिज के चांसेस हैं, मर्क्यूरी सैटर्न डिवोर्स करवाते हैं। अब हम आते हैं कि शनि अगर किसी का सैटर्न का है, राइट, या लग्न किसी का सैटर्न का है, राशि किसी की सैटर्न की है, तो जब मंगल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बहुत ही इम्प्योर रहेगी, ओके, और शी विल बी गिविंग बर्थ टू डेड चिल्ड्रन। शनि के साथ अगर मर्क्यूरी आ गया, तो ये लॉयल रहेगी, अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही लॉयल रहेगी, बट कनिंग रहेगी। अगेन यहाँ भी आ रहा है कि इम्प्योर रहेगी, अनचेस्ट रहेगी। उसके बाद आता है, अगर शनि का ही राशि है, लग्न है और जुपिटर है,
त्रिमशाशा। तो ये हस्बैंड को बहुत ही प्यार करने वाली होगी, डिवोटेड टू हस्बैंड है, और लकी रहेगी, फेमस रहेगी। लकी एंड फेमस। अगर त्रिमशाशा वीनस का आ गया शनि के साथ, तो कहता है बैरन रहेगी, नो चिल्ड्रन, और इसकी हिस्ट्री भी अच्छी नहीं रहेगी। उसके बाद शनि के साथ शनि की त्रिमशाशा आ गई, तो ये बहुत बुरे ट्रेडिशंस को फॉलो करती रहेगी और बहुत अनलकी रहेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं राशि अगर चंद्र की आ गई, ये कर्क राशि है या कर्क का लग्न है, तो जो स्ट्रांग है वो आपको लेना है। ज्यादा करके लग्न ही लीजिए। तो लग्न अगर चंद्र का है और बाकी प्लैनेट्स की त्रिमशाशा है, तो चंद्र का लग्न है और मंगल का त्रिमशाशा है, तो ये लेडी बहुत ही अपनी मनमानी करने वाली होगी, सेल्फ विल्ड रहेगी। इसके बच्चे लूज होते रहेंगे, लॉस ऑफ चिल्ड्रन दिखाया है। सेंशुअल बहुत रहेगी, फिजिकल रिलेशंस में बहुत इंटरेस्ट लेगी, फ्रीडम लवर रहेगी, चंद्र मंगल। उसके बाद आता है जुपिटर त्रिमशाशा, तो ये कम एज वाली होगी, वर्चुअस रहेगी, और इसके बच्चे कम होंगे, लॉन्जेटिविटी इसकी अच्छी रहेगी। अगर त्रिमशाशा मर्क्यूरी का आ गया, तो ये आर्टिस्ट बनेगी। अगर वीनस का त्रिमशाशा रहा चंद्र के साथ, चंद्र का लग्न है, तो यहाँ पे ये अनचेस्ट रहेगी, बैरन रहेगी। अनचेस्ट मतलब नॉट प्योर, और डेड चिल्ड्रन भी आ सकता है, और बैरन भी हो सकती है कि बच्चे ना हो, बांझ जिसको बोला गया है। सैटर्न का है, तो इसको हस्बैंड का सुख नहीं मिलेगा, और इनको खाना भी बहुत डिफिकल्टी से मिलेगा। चंद्र शनि इसको विष योग बोला गया है, और ये हस्बैंड को धोखा भी देगी। धोखा ही लिख दिया है मैंने। अब आता है अगर मर्क्यूरी की राशि है, ये हमने डिस्कस किया था, तो मंगल हमने ये देखा था। राशि अगर मंगल की है, यस वो हमने नहीं देखा, मंगल देख लेते हैं अभी। यहाँ पर राशि मंगल की आएगी। मर्क्यूरी हो गया था, फर्स्ट फर्स्ट हमने देखा था जुपिटर, फिर हमने मर्क्यूरी देखा था, यस। और फीमेल राशि ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं मंगल। तो मंगल के चार्ट वाली लड़की, मतलब जिसका भी एसेंडेंट एक रहेगा, आठ रहेगा, या मून मंगल की राशियों में रहेगा, एक या आठ में रहेगा, अगर त्रिमशाशा भी मंगल का है, तो ये लेडी प्रोस्टिट्यूट रहेगी। उसके बाद अगर वीनस है, तो इसकी हिस्ट्री अच्छी रहेगी, और ये बहुत वर्चुअस भी होगी, वर्चुअस और गुड हिस्ट्री। मर्क्यूरी आ गया मंगल के साथ, तो ये बहुत कनिंग हो जाएगी। और जुपिटर आ गया, तो ये पवित्र लेडी रहेगी, चेस्ट रहेगी। सैटर्न की अगर आ गई मंगल के साथ, तो ये एक सर्वेंट के जैसे रहेगी, नौकरानी की, और हो सकता है कि ये बंदा या लड़की कोई ऐसे लो कास्ट के लड़के लड़की से शादी करे। उसके बाद सूर्य की राशि, सूर्य एक राजा है, देखें उसको। त्रिमशाशा क्या मिलता है, त्रिमशाशा क्यों मिलता है, हमारे कर्मास की वजह से। हो सकता है पिछले जन्मा को कर्मा हो सकता है कि ये जन्म के कर्मास हो। अभी हम सूर्य की राशि डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर मंगल की त्रिमशाशा मिल गई,
तो इनको फीमेल जो मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी, बहुत ही पॉजिटिव मिलेगी। अगर वीनस आ गया सूर्य के साथ तो एकदम प्योर रहेगी, चेस्ट रहेगी। अगर मर्क्यूरी आ गया तो लड़कों के जैसा बिहेवियर करेगी। और अगर जुपिटर आया तो शी विल बी लाइक अ क्वीन, गुरु और किंग एक साथ हो गए। और अगर सैटर्न में आ गया तो ये कोई नीचे जाति की औरत रहेगी, फॉलन वुमेन जिसको बोला है, नॉट अ गुड पोजीशन, ये अच्छी पोजीशन की नहीं रहेगी। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको और क्लियर अंडरस्टैंड करवाने के लिए। श्री राम परमहंस जी का ले रहे हैं हम उदाहरण। उनका शनि का कुंभ लग्न आता है। सो कुंभ लग्न में इनको मिला है, जो त्रिमशाशा मिला है वो मिला है मर्क्यूरी का। तो यहाँ पर इनकी हॉरोस्कोप है राम परमहंस जी का, यहाँ पर है 11 नंबर। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनका त्रिमशाशा आता है 3 नंबर। तो शनि में मर्क्यूरी आप देख लीजिए क्या आया था। शनि में अगर हम मर्क्यूरी देखेंगे तो शनि मर्क्यूरी लॉयल टू हर हस्बैंड ऐसे आता है, लॉयल टू हर हस्बैंड। यहाँ पे मंगल प्लैनेट बैठे हुए हैं, 3 नंबर की राशि है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 इस तरह से ये आता है, राइट। श्री राम कृष्ण परमहंस। तो आप देखेंगे कि 3 नंबर में मंगल बैठा हुआ है। इस तरह से हम इसको स्टडी करते हैं D30 को। So one very important point which was left in this D12 is D30, sorry. If planets are in odd Rashi, they will remain in odd Rashi in D30. If Lagna is odd, here also Lagna will be odd. If planets are in even Rashi, here also it will remain in even Rashi. So we discussed that the planet will go in Rashi of Mangal. So Mangal has 2 Rashis, odd and even. So if planet is in odd Rashi, it will go in odd. If it is in even, it will go in even. That is precaution we have to take when we make the chart. I'm sorry.